नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं व्रत में खाए जाने वाले साबूदाना के बड़े बना के दिखाऊंगी। दोस्तों, ये बड़े बड़े ही क्रिस्पी होते हैं और इन्हें मैं इजी ट्रिक से बताऊंगी, जिसे बनाने में आपको बहुत आसानी होंगे। तो चलिए, इन बड़ों को मैं बना के आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसे बनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम साबूदाना बड़े बनाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए, ये साबूदाना है दोस्तों, ये मीडियम साइज के हैं। इन्हें अब मैं 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, जिससे इसके एक्स्ट्रा के स्टार्च जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो इसी तरह से हमें धो लेना है और पानी गिराते जाना है। फिर इसे धोऊंगी और फिर इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से मैं रगड़ूंगी और फिर इसके पानी को गिरा दूंगी। दोस्तों, यही प्रक्रिया हमें करना चाहिए, जिससे हमारे साबूदाने बड़े सॉफ्ट बनते हैं। जिसके एक्स्ट्रा के स्टार्च होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, मैं इतना पानी डाल के, जैसे ये आधा कटोरा है तो आधा कटोरा और पानी डाल दूंगी और इसे आधा घंटा के लिए मैं इसी तरह रहने दूंगी। और जब आधा घंटा हो जाएगा तो इन पानी को मैं इस तरह से गिरा दूंगी। और इसमें दोस्तों हम फिर से थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और थोड़े से पानी डालने के बाद जब ये देखिए, इसमें बस इतना सा डाली हूँ पानी कि ये तैर रहे हों। बस ज़्यादा पानी हम डालेंगे तो हमारे बड़े एकदम गीले से बनेंगे। तो इसको अब हम ढक के रख देंगे और फिर हम इसको बड़े बना के आपको दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते। देखिए दोस्तों, ये साबूदाना एकदम खिले खिले से फूल गए हैं। इनके बड़े बड़े ही क्रिस्पी और अंदर से पूरे पके हुए बनेंगे और ये दांत में चिपकेंगे भी नहीं। अगर इस तरह से हम इसे धो के नहीं फुलाएंगे तो खाते समय दांत में चिपकते हैं। तो चलिए चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को साबूदाना बड़े बनाने की सामग्री दिखा देती हूँ। दोस्तों, साबूदाना बड़े तो अधिकतर लोग आलू और साबूदाना से ही बनाते हैं, लेकिन इसमें मैं पनीर भी डालूँगी, क्योंकि ये व्रत में खाने के लिए है। तो थोड़ा हम लोग हेल्दी खाना खा लें, थोड़ा प्रोटीन युक्त खा लें, जिससे कमजोरी महसूस ना हो। तो चलिए सामग्री देख लीजिए। ये 200 ग्राम मैंने साबूदाना लिया, ये 75 ग्राम बादाम, ये 50 ग्राम पनीर, ये सेंधा नमक है, ये जीरा है और ये अदरक कटे हुए थोड़े से, ये थोड़े से मिर्च हैं और ये 50 ग्राम के लगभग आलू। तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो गए हैं और इसमें अब मैं बादाम डाल देती हूँ। और बादाम भूनते भूनते ही इन बड़ों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। जैसे कि दोस्तों, ये साबूदाना हमारे अच्छे बने, ये तेल में जब हम तले तो ये टूटे ना या फूटे ना। जैसे कि कभी कभी फूट भी जाते हैं, फट से जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमें सामग्री जब लेते हैं तो इसी का हमें मेजरमेंट ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि 200 ग्राम मैंने साबूदाना लिए हैं, तो इसमें मैं 100 ग्राम, अगर आलू केवल मिलाती तो 100 ग्राम आलू लेती, लेकिन मैंने इसमें पनीर भी लिया है तो 50 ग्राम पनीर और 50 ग्राम आलू ली हूँ। और उसका हाफ मैं 50 ग्राम बादाम लूँगी। ये 75 ग्राम बादाम मैं भून रही हूँ, लेकिन इसमें से सिर्फ 50 ग्राम लूँगी। 25 ग्राम मैं चटनी में बनाऊँगी। तो दोस्तों, जब ये तीनों सामग्री एकदम सही मात्रा में लेंगे तो इसके जो डो होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। और हमारे साबूदाना के बड़े तेल में जाने के बाद वो फटते नहीं हैं और ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं और अंदर से पूरे पके हुए रहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से बनते हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। साबूदाना ले ली हूँ, देखिए। अब इसमें सारी सामग्रियों को मिला देती हूँ। तो ये आलू को मैंने क्रश कर लिया है, इसे इसमें डाल दूँगी। सभी सामग्रियों को एक एक करके डालूँगी। अब इसमें मैं पनीर को डाल देती हूँ। ये घर में फाड़ा हुआ छेना है दोस्तों, तो इसे हमें घिसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फटे से ही हैं। और इसमें अब मैं सारे मसाले, ये सेंधा नमक जो व्रत में खाए जाते हैं उसी नमक का इस्तेमाल की हूँ। इसे हम व्रत में खा सकते हैं इस नमक को। और ये थोड़े से जो मसाले हैं उन्हें भी सभी को मिला देती हूँ। और अब मैं ये जो मैंने दरदरे से बादाम को क्रश किया है उसको ले लेती हूँ। ये जो बादाम के पाउडर टाइप फॉर्म में है, ये बड़े को बेंडिंग देंगे। इसको अच्छी तरह से हम अब मिला लेते हैं। तो दोस्तों, इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये पूरे
इसके डो बहुत अच्छे से बनने चाहिए जिससे ये बड़े फूटे ना। देखिए ये सूखे सूखे से हैं। अगर ज़्यादा हम देर तक पानी में रखते साबूदाना को तो ये लार फॉर्म में हो जाते, लरलर लरलर लगते हाथों में। और देखिए ये पूरे सूखे सूखे से हैं, तो इससे हमारे साबूदाना के बड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत कम तेल सोखेंगे। अगर ये गीला होता दोस्तों तो ये बहुत ज़्यादा तेल अपने आप में ले लेता है, जिससे व्रत में खाया भी नहीं जाता है। दोस्तों अगर आप इसे बिना व्रत के लिए खाने के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप लहसुन प्याज डाल सकते हैं, लेकिन ये व्रत के लिए है तो इसमें इसे कुछ नहीं डालूंगी। और दोस्तों इसको इसी तरह से मल मल के हमें हाथों से अच्छी तरह से, ज़्यादा नहीं मलना है जिससे हमारे साबूदाना टूट जाए। इस तरह से मलें कि ये सारे मिक्सर एक दूसरे को अपने आप में मिला लें। तो देखिए इसी तरह से सारे मिक्सर को मैं अच्छी तरह से मिला ली, हाथों से इस तरह से दबा लूँगी, देख लूँगी कैसे हैं। तो देखिए जब बड़े बनाएंगे तो इसी तरह से हाथों से दबा दबा के बनाएंगे, जिससे हमारे बड़े एकदम अच्छे शेप ले लें, ज़्यादा तेल को अपने आप में ना लें। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखाती हूँ बड़े बना के। तो देखिए मैं हाथ में पहले तेल लगा लेती हूँ, जिससे हमारे हाथों में चिपकेंगे नहीं। तेल की जगह में आप पानी भी लगा सकते हैं। तो ये तेल मैंने लगा लिया। इसे इस तरह से हाथों से दबा दबा के देखिए इस तरह से हाथों से दोनों तरफ से दबाऊंगी और इसको शेप दे दूंगी। अब इसे मैं दोनों हाथों से राउंड शेप में लड्डू के जैसे बना लूँगी और इसे अब हम दोनों हथेलियों से प्रेस करके इस तरह से पेड़े की तरह बना लेंगे। और दोस्तों ये फटे ना, इसे अच्छी तरह से दबाना है और ये हमारे बड़े तेल में फटे ना, इस चलते इसमें मैं एक होल कर दूंगी। ये तेल में फूलते हैं बड़े तो ये फटने के चांस हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से जब हम होल बना देते हैं तो ये फटते नहीं हैं और ये बड़े तेल में बड़े अच्छे फूले फूले से बनेंगे। देखिए इसी तरह से सभी को मैं बना लेती हूँ और आपको सभी बड़े बना के दिखाती हूँ। देखिए इसमें भी मैंने होल कर दिया है और सबको अच्छी तरह से दबा दबा के इसी तरह से बना लूँगी। तो देखिए दोस्तों इसको शेप दे दी हूँ। तो चलिए सभी को बना के दिखाती हूँ। तो देखिए ये सब बन से गए हैं। तो चलिए इन्हें अब हम तेल में फ्राई करेंगे। तो देखिए दोस्तों तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया है। हमारे तेल गरम हो गए हैं तो इसमें अब हम एक एक करके बड़े को डालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम बड़े को तेल में डालते हैं, एक एक करके डालेंगे। तेल मैंने पहले अच्छे से गर्म किया था, फिर थोड़ा सा हल्का सा लो कर दी हूँ। तो इसमें अब सारे बड़े को हम डाल देते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है या मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों सारे बड़े को डाल दी हूँ। अब इन्हें हमें छूना नहीं है, अभी इसे हमें नहीं पलटना है, क्योंकि अगर इसे अभी हम पलटेंगे तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े नरम से होते हैं और ये चपके हुए थोड़े थोड़े होते हैं। अभी जब ये थोड़े पक जाएंगे तभी इसमें हम छेड़छाड़ करेंगे, अभी तो इसे हम नहीं करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं। ये थोड़े पक गए हैं तो इधर उधर इसे मैं हिला देती हूँ, इधर उधर थोड़ा कर देती हूँ। देखिए अब ये ठीक से हो रहे हैं। देखिए दोस्तों अब इन्हें हम पलट लेंगे। देखिए एक तरफ से ये अच्छी तरह से सीख गए हैं। अब सारे बड़ों को इसी तरह से मैं पलट लूँगी। पहले अगर इसे हम छूते तो ये टूट से जाते हैं, इसीलिए जब एक साइड से ये हल्के लाल हो जाएं तभी इसे हमें पलटना चाहिए। तो चलिए सभी को पलट ली हूँ और देखिए दोस्तों ये अच्छी तरह से एकदम पक रहे हैं, इनमें फटने का कोई डर नहीं है। जो ये मैंने होल बना दिया है इससे ये बड़े हमारे जड़े से भी छिटकते नहीं हैं, वरना ये बड़े छिटकते हैं और ये इधर उधर फूट फाट के हाथ पर जला देते हैं। तो देखिए ये जो मैंने होल बनाया है उसमें ये तेल किस तरह से एकदम आ रहे हैं। अगर ये होल नहीं रहता दोस्तों तो ये बड़ों को फुला देता और बड़े फूलते तो इसके बाद वो फटने के फॉर्म में हो जाते हैं, जिससे वो फट से जाते हैं। तो देखिए अब इन बड़ों में किस तरह से तेल को ऊपर से और फेंक रहा है। अगर यही होल नहीं रहता तो ये बड़े को फुलाता और बड़े फटने जैसे हो जाते। तो अब ये होल की वजह से ये बड़े हमारे फटेंगे नहीं और ये अच्छे से पक भी जाएंगे। दोस्तों ये बड़े बड़े ही क्रिस्पी रहते हैं और अंदर से पूरे अच्छे से पके हुए बहुत ये टेस्टी लगते हैं खाने में। दोस्तों आप भी व्रत में ये बनाइए रेसिपी और खाइए।
दोस्तों हम कितना भी फल खा लेते हैं तो हमें कमज़ोरी महसूस होता ही है, लेकिन इस तरह का रेसिपी अगर हम खा लें थोड़ा सेंधा नमक वाला तो हमारे शरीर की कमज़ोरी दूर हो जाती है। और जैसे कि 9 दिन का व्रत है तो कितना फल पे रहेंगे, इसीलिए सेंधा नमक का भोजन किया जाता है। तो इन सब भोजनों में ये भी सब बहुत विशेष भोजन है। अब मैं इन सब बड़ों को पलट दी हूँ और इन्हें अब हम देखिए दोस्तों निकाल लेंगे। ये पक से गए हैं, अब इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। तो चलिए दोस्तों इन बड़ों को अब हम निकाल लेते हैं। देखिए ये पूरे पक से गए हैं, पूरे दाने खिले खिले नज़र आ रहे हैं साबूदाना के मोतियों की तरह। इसे इतना मिलाना है कि ये टूटे ना। तो मैंने डो एकदम सही में बनाया है अच्छी तरह से। तो देखिए सारे बड़े को निकाल ली। अब सभी को इसी तरह से मैं तल लूँगी और जो बाकी बड़े हैं। तो चलिए बाकी जो बचे हुए बड़े हैं उनको भी तल के आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों इनको भी मैं डाल देती हूँ और इन बड़ों को भी हमें छू छा नहीं करना है इधर उधर। अगर इसे हमें थोड़ा हिलाना भी है तो कढ़ाई को हम कपड़े से पकड़ के ऐसे थोड़ा सा हिला देंगे और फिर बाद में इसे हम पलटेंगे। तो चलिए सारे बड़े को बना के दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम चटनी भी बना लेते हैं। तो देखिए ये बादाम को जो मैंने क्रश करके दरदरा रखा था वो है, और इसमें मैं अब थोड़े धनिया पत्ते डाल दूँगी। और ये 2 ठो मैं हरा मिर्च ले ली हूँ और ये कुछ अदरक के टुकड़े हैं और ये सेंधा नमक। और इनको चलिए अब चटनी बना के दिखाती हूँ। तो देखिए सारे बड़े बन के रेडी हो गए हैं। ये बड़े ही प्यारे लग रहे हैं देखने में। ये बड़े हमारे बहुत ही अच्छी तरह से फूले हैं। ये इसमें जो मैंने डाला है दोस्तों पनीर, इससे इसके स्वाद और भी बढ़ जाते हैं। और देखिए जो मैंने आपको चटनी दिखाई थी बनाने के लिए सामग्री, वो बन गई है चटनी। तो दोस्तों ये चटनी के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों ये कितनी करारी क्रिस्पी बनी है। देखिए इस तोड़ के दिखलाती हूँ। देखिए ये कितनी अच्छी बनी है। देखिए इसमें तेल नहीं गया है अंदर तक। देखिए ये बहुत अच्छी बनी है।